कलम करने के लिए उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है। गर्दन, जो मजबूत हड्डियों और मांसपेशियों की 10 से अधिक परतों से बनी होती है, आसानी से अलग नहीं होती। कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं। इसके अलावा एक ही झटके में किसी व्यक्ति का सिर काटना लगभग असंभव है। ज्यादातर मामलों में किसी व्यक्ति का सिर काटने के लिए कई वार करने पड़ते हैं, जिससे निष्पादन एक भयानक दृश्य बन जाता है। विश्वास नहीं। क्यों? मैं मर क्यों नहीं सकता? नहीं, मैं क्यों मरना नहीं चाहता? मुझे जीवन का कोई मोह नहीं है। मैंने अब तक अनगिनत लोगों को मार डाला है, इसलिए मैं लंबा जीवन जीने की उम्मीद नहीं करता। आपका नाम गाबिमारू है। इवागाकुरे गांव में शिनोबी में जन्मे, आपने बचपन से ही केवल हत्या की तकनीकों का अध्ययन किया था। प्रशिक्षण के दौरान कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन बदले में जो बच जाते हैं उनमें अलौकिक शरीर विकसित हो जाता है। अच्छा, ऐसा है। इवागाकुरे के किसी व्यक्ति के लिए अपने मांस से ब्लेड तोड़ना एक सरल कार्य है, बराबर। अच्छी तरह से, हाँ। कोई ऐसा व्यक्ति जो तलवार से हमला करता है मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। मुझे किसी भी निंजत्सु का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं थी। क्या आप निंजुत्सु का उपयोग कर सकते हैं? क्या आप मुझे कुछ दिखा सकते हैं? क्यों? व्यक्तिगत हित के विषय के रूप में। उस स्थिति में नहीं। उसे काट पर जला दो। काट पर जला दिया जाना आमतौर पर आगजनी की सजा है। मांस को नोचने से अविश्वसनीय दर्द होता है। गर्मी के कारण मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। शरीर इतनी बुरी तरह झुक जाता है कि हड्डियां टूट जाती है। अंततः व्यक्ति की मृत्यु तब हो जाती है जब उसका दम घुट जाता है या लहू से उत्पन्न हुए धुएं से उसे जहर मिल जाता है। तो एक अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक निष्पादन विधि है। लेकिन आपके लैपटॉप है। मैं विरोध करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ भी हो तो मेरी इच्छा है कि तुम मुझे मार डालो। अच्छा, ऐसा है। यदि आप दूसरी ओर ही देखना चाहते हो तो मुझे कपड़े क्यों नहीं देते? मेरा काम घटनाओं को रिकॉर्ड करना है और आपकी नग्नता कोई बाधा नहीं है। कृपया जारी रखें। मेरी परिस्थिति बहुत दिलचस्प नहीं है, आप जानते हैं। यह मेरा काम है। मेरा परिवार, मुझे पता नहीं। मुझे केवल ये बताया गया था कि जब मैं बच्चा था तब गांव के मुखिया ने उन्हें मार डाला था। मुझे पता नहीं क्यों, इसके बारे में मेरी कोई भावना नहीं है। सपने कुछ नहीं है। शिनिबु का कोई महान उद्देश्य नहीं है। वे वैसे ही मारते हैं जैसे उन्हें बताया जाता है। मुझे क्यों पकड़ा गया? अच्छा, वह जो मुझे याद है, मैंने गांव छोड़ने की कोशिश की। जब मेरे साथियों ने मुझे धोखा दिया तो मुझे नौकरी पर पकड़ लिया गया। ग्राम प्रधान ने इस संभवतः उन्हें इसके लिए प्रेरित किया होगा।
गांव किसी को भी निकलने की इजाज़त नहीं देता। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई विकल्प था। ओह, आपने सबसे पहले गांव छोड़ने की कोशिश क्यों की? उसे बैलों से बाहर डालो। बैल द्वारा निष्पादन में व्यक्ति के पैरों में रस्सी बांधकर बैलों द्वारा खींचा जाता है। मनुष्य के पैर 500 किलोग्राम तक बल सहन कर सकते हैं, लेकिन बैल 950 किलोग्राम तक बल लगा सकते हैं। मजिस्ट्रेट कार्यालय में अपमानित होगा। तुम और बैल ले आओ। क्या मेरा शरीर शिनोबी जैसा है? ऐसा नहीं है। ये कहने के बावजूद कि आप मरना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप विरोध कर रहे थे। कोई ऐसा व्यक्ति क्यों चाहेगा जिसमें जीने की इच्छा न हो? कोई बात नहीं। तुम गांव छोड़ने की कोशिश क्यों करते हो? क्या आप उस प्रश्न का उत्तर देंगे जो मैंने आपसे कल पूछा था? रिकॉर्ड की परवाह किसे है? बस मार डालो। यह किसी दिलचस्प कारण से नहीं था। मैं इवागुरे में सर्वश्रेष्ठ था। मुझे मुखिया की पहचान मिली और मैंने उसकी बेटी से शादी कर ली, लेकिन उसकी बेटी सचमुच मूर्ख थी। मैं नहीं जानता कि एक शिनोबी की मुखिया की बेटी का अंत इस तरह कैसे हो जाता है। वह लापरवाह, भोली, आश्रय प्राप्त लड़की थी। उसने मेरे जीवन को उल्टा कर दिया था। अंदर आने पर अपने जूते उतार दें। प्रतिदिन एक बार प्रार्थना करें। एक साथ भोजन के लिए धन्यवाद कहें और हमने जो जीवन जिया है उसके लिए आभार व्यक्त करें। मैं पूरी तरह से हतप्रभ था और मैं उससे तंग आ गया था। मैं अपनी बढ़त खोना नहीं चाहता था। ऐसा है तो इसमें कोई सहायता नहीं है, लेकिन क्या आप मेरे लिए एक आखिरी काम कर सकते हैं? मुझे पता था कि मुझे तैयार कर लिया गया है, लेकिन यह भी जानता था कि इवागुरे के लोग हर जगह मेरा पीछा करेंगे, भले ही मैं बच जाऊं। यह वह क्षण था जब मैं उनके जाल में फंस गया था। सबसे पहले मुखिया की अवज्ञा करना मेरे लिए मूर्खता थी, इसलिए मैंने हार मान ली। ठीक है, कोई बहुत दिलचस्प कारण नहीं है, है ना? शायद मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन एक महिला को उसके साथ शामिल नहीं होना चाहिए। क्या आप जानते हैं उसका नाम क्या है? क्या वो गाबीमारू नहीं है, इवागाकुरे का पूर्व शिनोबी? अफवाह यह है कि इवागाकुरे की शिनोबी जीवन का अमृत पी जाती है, अमृतत्व की औषधि जो शिनसेनक्यो से आती है। मुझे माफ कर दो मैडम, ऐसी बकवास बोलने के लिए। किसी भी मामले में वह खतरनाक है। क्या आपको उस बारे में यकीन है? हॉलो ने इतनी कड़ी लड़ाई क्यों लड़ी कि उसने 20 लोगों को मार डाला? ऐसा नहीं है। ये कहने के बावजूद कि आप मरना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप विरोध कर रहे थे। वह ठीक कह रही है। मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे जीवन का कोई मोह नहीं है। मैं मर क्यों नहीं जाता? कल मैं ये सब खत्म कर दूंगा। उबालने से मृत्यु, जिसे कढ़ाई से मृत्यु भी कहा जाता है, में बड़ी मात्रा में तेल का उपयोग होता है। हालांकि क्योंकि तेल 370 डिग्री से अधिक तापमान पर रहता है, इसे ईद के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों में लंबे समय तक उबाल कर रखा जा सकता है। क्यों नहीं मर जाऊंगा? मैं अभी इस दौरान क्यों हूँ? मुझे कोई दीर्घकालीन लगाव नहीं रखना चाहिए। मुझे खाली होना चाहिए। धोत्री के, वो मरता क्यों नहीं? मैं तुम्हें कैसे मारूं? सर, व्यवस्था हो गई है। मैं किसी भी समय शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या है? वो कोई महज इंस्पेक्टर नहीं है, वह ईदों से यहाँ भेजी गई एक तलवार परिरक्षक है। जल्ला, यमाड़ा, आसमोन, सागिरी,
यमदा आसेमोन। यमदा कबीले रोनिन का व्यापारिक नाम है, जिन्होंने पीढ़ियों से तलवार प्रदर्शक और जल्लाद के रूप में काम किया है। वे कुशल तलवारबाज है जो तलवारों का परीक्षण करने और एक ही वार में अपराधी का सिर काटने में सक्षम है। तुम आसेमोन हो और एक औरत हो? हाँ, एक औरत, इशू से भगोड़ा शिनोबी गाबीमारू। शोगुनेट ने मुझ पर आपके वध का आरोप लगाया है। आपने कहा कि आप चाहते हैं कि कोई आपको मार डाले। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। वो असली डील है। सागिरी दोनों, मार डालो उसे जल्दी से। जी सर। तुम मेरे प्रहार से क्यों बच गए? यदि आप नहीं हटे होते तो आप मर गए होते। क्या मैं मर सकता था? क्यों मैं मरना नहीं चाहता? क्यों नहीं? अपनी नौकरी के दौरान मैं कई लोगों के अंतिम क्षणों में उपस्थित रही हूँ। मैंने ये पहचानना सीख लिया है कि जब लोग मर रहे होते हैं तो उन्हें वास्तव में कैसा महसूस होता है। किसी व्यक्ति का असली स्वभाव ब्लेड में प्रतिबिंबित होता है। कुछ ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले तक साहसी कार्य किया। कुछ लोग दया की भीख मांगते हैं और कुछ लोग स्वयं से झूठ बोलते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया है। क्या? क्यों? गाबीमारू खोखला, निश्चित रूप से आपके अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन है। आपके इतिहास का वर्णन सुनने के बाद मुझे इस पर यकीन हो गया है। लेकिन एक बात के बारे में झूठ बोला। तुम्हें जीवन से लगाव है। नहीं, तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो। क्या वह तुम्हारे जीने की वजह नहीं है? अंदर आने पर अपने जूते उतार दें। प्रतिदिन एक बार प्रार्थना करें। एक साथ भोजन के लिए धन्यवाद कहें और हमने जो जीवन जिया है उसके लिए आभार व्यक्त करें। मैं जानती हूँ, मैं सही हूँ। तुमने अपने आप से झूठ क्यों बोला? आप उसके प्रति अपनी भावनाओं के कारण फांसी के दौरान मर नहीं सके। क्या आप सिर्फ अपने आप से यह नहीं कह रहे हैं कि आपको जीवन से कोई लगाव नहीं है? चुप हो जाओ। मेरा कोई मोह नहीं है। आप उस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते जिसमें मैं रह चुका हूँ। मैं होला हूँ। तुम होला नहीं हो। नहीं, मुझ पर ये सूट करता है। मैं भयानक बदसूरत चीज़ों का आदी हो गया हूँ। मैं तुम्हें वही दिखा सकता हूँ। ये बिल्कुल सच नहीं है। आप दयालु हो। आखिरकार आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिसे इस चेहरे से घृणा नहीं हुई। शायद बदसूरत चीजों का आदी होना आखिरकार इतना बुरा नहीं है। इवागाकुरे में पुरुष सैनिक हैं और महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं। हमें इंसानों की तरह जीने की इजाजत नहीं है। मेरे चेहरे के साथ यही हुआ। मेरे पिता ने इसे जला दिया था, इसलिए मैं एक सामान्य महिला की तरह जीने की कोशिश करना छोड़ दूंगी। लेकिन लोगों के दिल इतनी आसानी से नहीं मरते। क्या? देखो तुम कितना शर्मा रही हो। आप जैसा व्यक्ति संभवतः होलो नहीं हो सकता। मैं लोगों को मारकर जीविकोपार्जन करना छोड़ दूंगा। दोनों एक शांत जीवन जिएंगे। यही इनकी बेटी के लिए सबसे अच्छा है। मुखिया जी समझ जाएंगे। मैं किसी को नहीं मारूंगा। हम एक शांत जगह पर रहेंगे और एक सामान्य जीवन जिएंगे, सामान्य लोगों की तरह। तुम जानती है ये संभव नहीं है। रुको, क्या? मैं यहाँ आपको यह एक आधिकारिक क्षमा दिखाने आई हूँ। यह न केवल सभी आरोपों को खारिज करता है, बल्कि यह आपको शोगु की सुरक्षा भी प्रदान करता है। इससे न तो मजिस्ट्रेट कार्यालय और न ही शिनोबी गांव आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन यह एक शर्त के साथ आता है। तुम पाताल लोक जाओगे। क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं, उर्वरता और आनंद से भरपूर एक भूमि है।
जहाँ कोई दर्द नहीं है। शिनसेनक्यो, प्राचीन काल से ही इस पर विश्वास करते हुए लोग इसे स्वर्ग, दूसरी ओर और स्वर्ग कहते रहे हैं। ऐसा कहा जाता था कि यह रयुकु साम्राज्य से परे, दक्षिण पश्चिम में बहुत दूर था और अंततः यह मिल गया। तितलियां और फूल नृत्य करते हैं, सुंदर आवाजें गाते हुए सुनी जा सकती हैं। ये वैसा ही है जैसा कि किंवदंतियों में वर्णित है। ऐसा कहा जाता है कि जीवन का अमृतत्व प्रदान करने वाला अमृत शिनसेनक्यो में पाया जा सकता है। शोगुनेट ने अमृत प्राप्त करने के लिए वहां एक खोज दल भेजा। हालांकि 5 और अभियान भेजे गए लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। वे जो बन गए उसके लिए उम्मीद करें। जरा ठहरिए, वह कैसी कहानी है? यह एक परी कथा की तरह लगती है। जब तक उन्होंने इसे नहीं देखा तब तक हर किसी को विश्वास था कि यह लगभग एक परी कथा थी। इंसान फूल बने, कितना रहस्यमय, कितना रहस्यमय। वह भूमि वास्तविक होनी चाहिए। अमृत जीवन वहां अवश्य होना चाहिए। अगले अभियान के लिए खर्च योग्य लोगों को चुने। देश भर से मौत की सजा पाए अपराधियों को इकट्ठा करो और उन्हें द्वीप पर भेजो। जो कोई जीवन का अमृत वापस लाएगा उसे क्षमा कर दिया जाएगा। मैं संभावित उम्मीदवारों की तलाश में यहाँ आई हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कौशल हो और जीने की तीव्र इच्छा हो। यहाँ आते समय मैंने सुना कि आपकी पत्नी अभी भी इवागाकुरे में है। जिस दिन से तुम्हें पकड़ लिया गया उस दिन से उसने अपने आप को बंद कर लिया है और किसी से बात नहीं की है। उसे विश्वास होना चाहिए कि आप वापस आएंगे। मैं आपसे फिर पूछूंगी, क्या तुम्हें जीवन से कोई लगाव है? मौत की सजा पाने वाले जघन्य अपराधियों के साथ एक रहस्यमय द्वीप की यात्रा करना और क्षमा के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना ही आपके लिए उसके साथ पुनर्मिलन का एकमात्र तरीका है। क्या तुम उसके साथ जीवन बिताने का जोखिम उठाओगे? गाबीमारू होलो। क्या मजाक है? मैं ऐसी बकवास पर रिहा नहीं कर रहा हूँ। शोगुनेट, आप इसकी निंदा कर रहे हो। वो महज मौत की सजा पाने वाला व्यक्ति है। उसके जैसे और भी बहुत सारे हैं। यदि आप हस्तक्षेप करेंगे तो आप उसके साथ चले जाएंगे। क्या आप सुन रहे हो? हेलो हेलो हृदयहीन, लोगों के दिल इतनी आसानी से नहीं मरते। आपने कहा था कि आप निंजुत्सु देखना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो इसे देखिए, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। प्रभावशाली। मैं इसे करूँगा। मैं जीवन का ये अमृत पा लूँगा। तो अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मेरे साथ आइए। सबसे पहले हम एडो जाएंगे। क्या? हम सीधे द्वीप पर क्यों नहीं जाते? ये तो एक चक्कर है। यदि आप नहीं जाना चाहते तो हम सौदा रद्द कर सकते हैं। नहीं, मैं करूँगा। अब मैं कुछ भी करूँगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे दोषी अपराधियों या रहस्यमय द्वीपों का सामना करना पड़ेगा। मैं इसे वापस जीवित करूँगा।